हेलो दोस्तों अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट है या फिर आपने नया अकाउंट ओपन किया है और आपको नहीं पता है कि आप उसमें कैश डिपॉजिट के लिए जो फॉर्म आपको दिया जाता है उसको कैसे फिल करना होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको कैश डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैश डिपॉजिट फॉर्म का यूज़ करके अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जमा पर्ची है जिसे डिपॉजिट स्लिप या पे स्लिप क्या कहा जाता है, जनरली इसे जो हिंदी में जमा पर्ची कहा जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। ये आप अपनी ब्रांच से, जो भी आपकी ब्रांच होगी या जहाँ पर भी, क्योंकि एसबीआई में अगर आपकी ब्रांच कहीं है और अगर आपका अकाउंट मान लीजिए किसी ब्रांच में है और अगर आप किसी दूसरी ब्रांच में भी डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सबसे पहले इस तरह का कॉलम देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहीं से मुझे अपने फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करना, मतलब भरना स्टार्ट करना शुरू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो ब्रांच का नाम है वो रहता है, तो मैं यहाँ पर जैसे मैं ब्रांच का नाम लिखूँगा सबसे पहले, मतलब मेरी कौन सी ब्रांच है, उसके बाद दिनांक, उसके बाद अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपनी ब्रांच का नाम लिख दिया है, जैसे दिल्ली। दिल्ली के बाद आपकी जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई भी ब्रांच होगी वो आप फुल लिखेंगे, जैसे मैंने जनरली आपको ये दिखाने के लिए लिखा है। इसके बाद मुझे तारीख लिखनी है, जैसे मैंने ये तारीख लिखी है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर रहता है। अकाउंट नंबर आप अपनी पासबुक से देखेंगे, जैसे मेरे पास ये पासबुक है और ये आप यहाँ से ये जो अकाउंट नंबर है, जैसे मैं ये आपको अकाउंट नंबर दिखाता हूँ, ये वाला जो रहता है अकाउंट नंबर, कई कुछ लोग CIF नंबर डाल देते हैं, लेकिन आपको नीचे जो अकाउंट नंबर है यही डालना है। तो मैं ये जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आपको आपका नाम या जिस पर्सन का अकाउंट है उसका नाम, क्योंकि डिपॉजिट कोई भी करवा सकता है आपको पता होगा, तो आपको उसका नेम लिखना रहता है और उसके बाद आपको उसका मोबाइल नंबर लिखना रहता है। उसके बाद आपको अमाउंट लिखनी रहती है। अमाउंट आपको 2 बार लिखनी रहती है, एक बार आपको शब्दों में और एक बार आपको अंकों में। तो ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर आपको शब्दों में और कहाँ पर आपको अंकों में लिखनी है। तो देखिए मैं इसमें पहले फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले नाम लिखा है, उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद मैंने 2000 रुपये लिखा है। ये आपको अंकों में लिखने हैं जहाँ पर मैंने बॉक्स में लिखा है, और नीचे आपको शब्दों में लिखने होते हैं। याद रखिएगा आप जब अमाउंट लिखेंगे तो उसके बाद लाइनिंग ज़रूर खींच दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर दोनों ही जगह पर लाइनिंग खींच दी है। लाइन जो खींची है इसका मतलब ये होता है कि इसमें इसको फिर कोई एडिट नहीं कर सकता, जैसे अगर इसका मतलब कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। लाइन खींचने का मतलब जनरली ये होता है। इसके बाद आपको टोटल अमाउंट जितनी भी आपको डिपॉजिट करनी है ये भी आपको लिखनी होगी नीचे, मतलब 3 बार इसमें आपको अमाउंट लिखनी होगी। तो ये वाला जो सेक्शन है देखिए मेरा पूरा हो चुका है, बस आपको यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्लिप है ये आपको दी जाएगी जब आप आपकी जो अमाउंट रहेगी आप उसको जब जमा कर देंगे तो भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरे कॉलम पर आ चुका हूँ। दूसरा जो कॉलम रहता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर आप जनरली इस मिस्टेक जो होती है वो इसी कॉलम में होती है ज़्यादातर, मैंने देखा है, क्योंकि इसमें जनरली लोग थोड़ा सा उलझ जाते हैं अगर उनका पहली बार अगर वो डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये यहाँ पर कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो फॉर्म 60 में और ना ही पैन संख्या में। पैन नंबर जनरली लोग भरते हैं लेकिन भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर पैन नंबर नहीं भी भरोगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भरने की बहुत ज़रूरत रहती है। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए मैं 2000 रुपये जमा करवा रहा हूँ और 2000 रुपये मान लीजिए कि मेरे पास 500 के नोट हैं, तो इस हिसाब से 4 नोट होने चाहिए। तो 500 × 4 लिखना है मुझे, क्योंकि 500 के मेरे पास 4 नोट होंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा तो देखिए मैं यहाँ पर जैसे लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं 4 लिखूँगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे 4 लिखा। 4 लिखने के बाद मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट, क्योंकि टोटल लिखना है इसके, ये ऐसे मुझे लिखना होगा। और इसके बाद मुझे पैसे लिखना है, बस ये तो मुझे ऐसे ही लिख दूँगा। तो यहाँ पर ऐसे रहेगा। अगर आपके पास अलग अलग नोट हैं, जैसे जितने भी आपके, जैसे 200 के मान लीजिए कि 2000 रुपये के हिसाब से होंगे ये आपके 10 नोट, तो 10 लिखेंगे इंटू में और टोटल अमाउंट। इसके बाद जैसे 100 के हैं तो 100 के 20 होंगे, तो 100 × 20 ऐसे ही लिखना है आपको। अगर आपके पास 500 के 2 हैं और 200 के हैं बाकी नोट, तो वो फिर आपको 500 × 2 लिख के और बाकी 200 के
इनटू में करके, और इस तरह से ये आपको लिखने हैं। और फिर आपको टोटल अमाउंट लिखनी है, मतलब टोटल आपकी कितनी अमाउंट है। तो जैसे मेरी टोटल 2000 रुपये अमाउंट है तो मैं 2000 लिखूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने टोटल अमाउंट लिखी है तो टोटल अमाउंट के बाद अब अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये सेक्शन जो होता है, मतलब जो पे स्लिप का ये सेक्शन जो होता है डिपॉजिट स्लिप का, ये बैंक में डिपॉजिट होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम लिखना रहता है, बिल्कुल सेम जैसे आपने वहाँ पर लिखा था। इसके बाद आपको दिनांक, इसके बाद अकाउंट नंबर लिखना रहता है। तो मैं आपको ये फिल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों ही चीज़ें लिख दी हैं। ये मैंने ब्रांच लिखी है और ये दिनांक। आप दिनांक पे मत जाइएगा कि ये जस्ट मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से लिखा है। तो आपकी जो भी तारीख रहेगी उस दिन आप उस हिसाब से लिखिएगा। ये अकाउंट नंबर है। पिछली बार मैंने 0 नहीं लिखी थी मिस्टेकली, तो वो आप मिस्टेक मत कीजिएगा। 11 नंबर का अकाउंट नंबर एसबीआई में रहता है, तो एसबीआई में 11 नंबर का अकाउंट नंबर ही आपका होना चाहिए। उसके बाद जनरली आपका नेम, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये ज़रूरी नहीं है लिखना। आप सिर्फ मोबाइल नंबर लिखेंगे और रुपीज़ लिखेंगे, मतलब जैसे आपने वहाँ पे लिखा था 2000 रुपये, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं। कोई आपको इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने सभी कॉलम्स को लिख दिया है। यहाँ पर मैंने नेम लिखा, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद ये रुपीज़ इन वर्ड में लिखा। ये मैंने 2000 रुपये ऐसे लिख के फिर लाइनिंग कर दी। और यहाँ पर भी मैंने 2000 रुपये लिखा। यहाँ पर मैंने सिग्नेचर किए, मतलब जो भी जमा करता की सिग्नेचर है वो यहाँ रहते हैं। इसके पीछे कोई सिग्नेचर, जैसे जो विड्रॉ स्लिप होती है उसमें पीछे सिग्नेचर करने रहते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्म रहता है। इसमें आपको एडिशनल कोई डिटेल्स यहाँ पर, बाकी सारा जो काम होता है वो बैंक का होता है। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको एक बार फुल दिखा देता हूँ। ये फॉर्म आपको इस तरह से फिल करना रहता है।